और हम बस ये आखिरी गांव। अच्छा कल रात तो आप वहीं थे? क्या समाचार हैं? सब कुशल मंगल? दिखने लग गया है हल्का सा, तो हम ऊपर टॉप में हम जाएंगे और आखिरी गांव ये रणकुटी का है। और हमारे भाई जी, आपका शुभ नाम क्या कहा आपने? हीरानाथ। हमें सामने जो टॉप दिख रहा है वहाँ पहुँचना है। अभी आधे रास्ते में पहुँच गए हैं और ये जंगल, बस ये रास्ता सीधे खड़ी चढ़ाई में जाके उस टॉप में हमें पहुँचना है। वहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिसे गोपाल कोट कहते हैं। ये वीडियो और ये बातचीत करते हुए लोगों के साथ जा रहा हूँ तो वो जरा आगे निकल गए हैं, लेकिन मुझे अब ज़्यादा तेज़ भागना पड़ेगा। ये वन पंचायत रिठाड़ की जगह है और इस वन पंचायत में आज से 25 से 30 साल पहले ये पेड़ लगाए गए थे, चीड़ के पेड़। इसमें कहीं कहीं बांज और कोयराल भी है। तो अब इतने बड़े हो गए और गांव को आज ये वन पंचायत पिरूल देता है, लकड़ी देती है। और हमारे जलावन में इमारती लकड़ी के रूप में ये वन पंचायत काम आती है। नाग की सीट पर चढ़ाई मंजिल तक है हमारी है और हमें लगातार 3-4 घंटे तो चढ़ना ही है लगातार। और अंततः हम पहुँचेंगे बनतोली से। अभी ऊपर की तरफ चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं, गोपाल कोट की तरफ, और धीरे धीरे पसीने से लथपथ, लेकिन आनंद लगातार बना हुआ है और मज़ा आ रहा है। ये इलाका है दुलगैर, यानी सिरोली ग्राम सभा का तोक इलाका। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और इससे आगे रणकुटी में प्रवेश करने वाले हैं। लक्ष्मणनाथ। लक्ष्मणनाथ, आप कहाँ से जा रहे हैं इसमें? जोनाई से राशन लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप ये कंट्रोल से जो राशन मिलता है, हाँ। ये लेके जा रहे हैं? जी हाँ। मतलब आपके रणकुटी से जोनाई जहाँ आपकी राशन की दुकान है कितनी दूरी पर है? जी होगा 5 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। हाँ। तो इसमें क्या है, चावल है गेहूँ? चावल है, तो कंधे पर ही लाना हो रहा है। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था, अभी सड़क न बनने की वजह से 5-6 किलोमीटर दूर से ये बच्चा लक्ष्मण कंधे पर राशन ला रहा है और अपने गांव अभी 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचेगा। और यही तमाम तकलीफ़ें हैं स्कूल के लिए, जंगल के लिए, मकान बनने का जो लोहा सीमेंट आता है उसके लिए तमाम तकलीफ़ें दूरस्थ गांव वालों को झेल। ये सामने हमारे देवता दिख रहे हैं, हमारे स्कूल के सहपाठी, हमारे मित्र। और ये रास्ते में रणकुटी में उनका गांव है, मकान है। ये उनका आंगन, ये उनका गौशाला। और आपका निमंत्रण है कि चाय पी के जाएँ, लेकिन आग्रह है, लेकिन हम सोचते कि हमें देर हो जाएगी और वापसी में हम आपके यहाँ चाय पियेंगे और सब दुख सुख होंगी, घर की बातें होंगी और फिर ये फसल क्या हो रही है, ककड़ी लौकी क्या क्या हो रही हैं, सब बातचीत बाद में होगी और वापसी में मिलते हैं। देवदा, बहुत शुक्रिया। ये रणकुटी के दालों के खेत, सामने दालें मडुआ, दालें, गहद, माश, भट्ट, सोयाबीन, काली भट्ट, ये सब खेत दिख रहे हैं आपको रणकुटी गाँव में। असल में जहाँ पानी नहीं होता है, तालाबों की ज़मीन नहीं होती है, नहरें नहीं होती है, तो वहाँ पर दालें मडुआ बहुत है, तो बाजरा, ज्वार, ये सब होती हैं। ये दिख रहा है सामने। क्या समाचार हैं? सब कुशल मंगल? और क्या, नमस्कार सबको, सब ठीक ठाक और सब बढ़िया? अच्छा, सब लोग घर में कुशल? आप सुनाओ। तो चलने की तैयारी हो रही कि वापसी? अच्छा, आयो, बढ़िया बढ़िया। तो आप गोपाल कोट चलेंगे? अच्छा, आ गए हैं, बढ़िया। तो हम लोग रणकुटी गांव के मध्य में बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हैं। अब इसके बाद उस सामने टॉप दिख रहा है जहां पर हल्के बादल दिख रहे हैं, उस पीक पर हमें पहुंचना है जहां गोपाल कोट जो हमारा लक्ष्य है, हम वहां पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो अब भयानक चढ़ाई के रूप में अब आएगी और हम 2 घंटे में मुश्किल से पहुंचेंगे। और ये रणकुटी गांव है, ये इनके सामने दुकान है जो भाई साहब अभी बोल रहे थे। और अभी हमारे एक मित्र कह रहे हैं, हमारे जो नारी भाई हम साथ चले मेहरा जी, वो कह रहे हैं अब जोक भी लगेंगे, लिंच। और ये जो खून को चूसते हैं, और ये भी इसके बाद लगेंगे। और ये हमारे प्रकृति के जो हिस्से हैं, हमारे पर्यावरण के, क्योंकि ये जोक होगी यहाँ का, ये जंगल में हमें हिरन दिखेगी, हमें बाघ दिखेगा, भालू और बंदर, लंगूर, तमाम चीज़ें जो हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं और हम सब लोग उसके हिस्से हैं, सब दिखेंगे।
और ये हमारे संतुलन जो बनाए रखते हैं। अब और इनको बचाना बहुत आवश्यक है। तो हमारे दाजू पानी ला रहे, मैं उनको बहुत शुक्रिया करते हुए पानी पी लेता हूँ। आगे की बातचीत फिर होगी। रणकुड़ी का ये धार है, ये खौधार, इसको खौधार बोलते हैं। और ये हमारे दाजू आप शुभ नाम के बाद हमारे गोपालगिरी जी, हमारे पुराना दगड़ू छन और हमारे सयान दाजू छन, और कब से दुकान करते हैं। और सब लोग हमारे युवा साथी मित्र सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया लगा, सब बहुत समय से मुलाकात हो रही है। ये हमारी ग्राम सभा का हिस्सा है। जैसे हमारी ग्राम सभा में ग्राम सभा रिठाड़, रणकुड़ी और बंतोली का एक हिस्सा है, और उसी में ऊपर टॉप में इसी के पीछे है गोपालकोट, जो हमारा लक्ष्य है। गाय भैंसों के लिए ये घास जमा कर रखी है। इसको हमारे यहाँ लूटा बोलते हैं। इसको घास संग्रहित किया गया है पहले जाड़ों में। ये काट दिया जाता है दिसंबर जनवरी में, और अब ये जब घास नहीं होती है तो हमारे गाय भैंसों को इसे दिया जाता है काट के या सुखा करके। और ये हमारे गाँव ये लूटा जिसको बोलते हैं ये है। अच्छा, कल तो आप वहीं थे? अच्छा, तो लौट गए हो, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा। तो डंडे वंडे भी ले आए हैं? डंडे ले आए हैं, चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी कितने लोग होंगे गोपालकोट में? अभी है करीबन 150-200 आदमी होंगे। अच्छा, बढ़िया। चलिए भी चलिए। और हम बस ये आखिरी गांव रणकुड़ी का है, और हम इससे आगे अब गोपालकोट सामने दिख रहा है। अब हल्की धूप आ गई है और टॉप दिखने लग गया है हल्का सा, तो हम ऊपर टॉप में हम जाएंगे। और आखिरी गांव हीरानाथ जी हैं, और हमारी ग्राम सभा भी आती है रणकुड़ी। और ये आखिरी घर, आखिरी मकान ये दिख रहा है। और इससे अब हम सीधे आगे जंगल को जाएंगे। ये रणकुड़ी गाँव हम आपको दिखा रहे हैं सामने। और ये पानी का खाल है, इस समय पानी जमा होता है गाय भैंस और भैंसों के पीने के लिए। और ये हमारी परंपरा रही है, पहले से ही हमारे लोक में रहा है कि हम जंगलों में ऐसे ही खाल बनाते रहे हैं। अभी भी जंगलों में खाल दिखेंगे जिसमें हमारे जंगली जानवर, हमारे मवेशी पानी पीते हैं। और पानी जमा होता है, वही पानी फिर नीचे रिस के जाता है धरती के नीचे, जो हमारे नलों में, जो हमारे गधेरों में, जो हमारे धारों में दिखता है, नौलों में दिखता है, कहीं पर शीर के रूप में जो धारों नौलों में दिखता है, जो यही पानी नीचे अंदर ही रिस करके जाता है। और हम उसको फिर पीने के उपयोग में लाते हैं, इन्हीं खालों के रूप में, इन्हीं धारों के रूप में, इन्हीं जो पानी जो खालों में जाता है वही हमारे काम आता है। नीचे ये रिश्ता हुआ जाता है और साफ पानी हमें मिलता है। अब क्योंकि हमें टॉप में गोपालकोट चढ़ना है, तो पानी ये लास्ट ये पॉइंट है, यहाँ से अब आगे पानी हमें नहीं मिलेगा। तो हम एक बोतल पानी यहाँ हमारे भाई जी भर रहे हैं, मेहरा जी, और इस बोतल को हम आगे टॉप तक ले जाएंगे। और इसको आज दिन भर के लिए हमारी बोतल हमारे काम आएगी। और बस तो अब हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे नाग की चीत पर, और टॉप में, वो टॉप जो दिख रहे हैं लास्ट में, हमें वहाँ पहुँचना है। शायद मुझे लगता है कि 2 घंटे भी लगेंगे। बहुत शुक्रिया। फिर बात, जो टॉप दिख रहा है वहाँ पहुँचना है। अभी आधे रास्ते में पहुँच गए हैं, और ये जंगल, बस ये रास्ता सीधे खड़ी चढ़ाई में जाके उस टॉप में हमें पहुँचना है। वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जिससे कोट जो है हमारे पुराने, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं कोट, जहाँ राजा महाराजा लोग या स्थानीय लोग गांव के जो हमारे इलाके के गांव के जो उस समय राजा सामंत लोग होते थे या राजा लोग होते थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा में एक कोट या किले में, जिसको जो सुरक्षा की दृष्टि से होता था, जहाँ से चारों तरफ दिखता था और आप सुरक्षित रहते थे, ऐसे जगह पर रहते थे। और वो अपनी सुरक्षा के लिए ये बना होता था कोट।
हम गोपालकोट, अब हम रणकुड़ी से ऊपर गोपालकोट की तरफ जंगल में पहुंच गए हैं और खड़ी चढ़ाई बस धीरे धीरे चलना हो रहा है। पूरी बिजला का दिख रही पूरी पूरी, जहाँ तक नहीं वो दरना गांव दिख रहा है, दुरस्त गांव, और सामने अणा है हमारा, अणा लोहरचरा। और ये वैली क्या नाम कहते हैं, कौलाग क्षेत्र, लवा क्षेत्र, रमटिया, इधर कौसानी क्षेत्र हो गया। सामने इंटर कॉलेज बंतोली भी दिख रहा है ना। सफर हमारा ये अभी हम गोपालकोट पहुंचने में अभी हमारा कितना समय लगेगा? लगभग कम से कम 1.5 घंटा, अभी और लगेगा। अभी हम कितना आगे होंगे? 7 किलोमीटर लगभग आगे। 7 किलोमीटर आगे। और सामने जहाँ वो इलाका दिख रहा है, सामने वहाँ जो चमकता हुआ जो शहर दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ एक बार, यहाँ सामने जो गांव दिख रहे हैं, जो शहर दिख रहा है नीचे, वहाँ से हम आ रहे हैं। करीब 7-8 किलोमीटर हम ये वहाँ से यहाँ बीच अभी जंगल में पहुँच गए हैं। अभी जैसा कि मेहरा जी बता रहे थे कि अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा गोपालकोट पहुँचने में। हम वहाँ से जो इलाका दिख रहा है वहाँ से हम आ रहे हैं, अभी इन गाँव से आ रहे हैं। सामने देवनाई का बाजार, कोटतुलारी, सामने भगरतोला, और देवनाई का ये देवनाई का गांव दिख रहा है, रिठाड़, बंतोली। यहाँ से हम लोग आते हुए हम लोग यहाँ जंगल में रणकुड़ी के ठीक ऊपर, और ये सड़क दिख रही है इधर भिटारकोट, सिंहपुर, कोहिना, हड़बगढ़ और गिरतोली होते हुए हम ये ऐसे निकल गए। और ये आगे लास्ट इलाका ये कफलडुंगा, ये हमारा ये ग्वालदेह और कफलडुंगा और ये रणकुड़ी वाला इलाका, ये हम अभी जंगल में यहाँ पहुँच गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो ये रास्ता ये ऊपर को जा रहा है, यहाँ से हमारे ऊपर टॉप अभी दिखेगा नहीं, कहीं दूर दूर वहाँ गोपालकोट है। और ये रास्ता जो है ये हमारे यहाँ से हमारी महिलाएं जंगल से घास, लकड़ियाँ, तमाम चीज़ें, हमारे गाय बच्चों का चारा लाते हैं। और कभी कभी अकस्मात में क्या होता है कि कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। हमारी जो बहनें माताएं हैं जो जंगल से घास लाती हैं, लकड़ी लाती हैं, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, फिसल जाते हैं। इस जो ये पूरा ये जो रास्ता है वो खतरनाक रास्ता है, और नीचे बिल्कुल खतरनाक पहाड़ी है, गिरने का भय रहता है और कभी कभी गिर जाते हैं। और कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि लोगों को अपनी जान, महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ती है। और ऐसे समय में फिर एक ही सहारा होता है गांव वालों के लिए कि डोली उठाई जाए और डोली में उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ तक अभी सड़क नहीं पहुंची। सामने जो गांव अभी रणकुड़ी का मैंने जिक्र किया था, वहाँ तक सड़क नहीं पहुंची है। तो करीब 5-7 किलोमीटर दूर डोली में उस मरीज को या महिला जो प्रसव के लिए पीड़ित होती है उसको ले जाना होता है। और कभी कभी ऐसे में जो जंगल में गिर जाती है महिला या प्रसव से जो पीड़ित होती है, कभी कभी जान भी चली जाती है। तो ये लास्ट गांव है रणकुड़ी के लोग हैं और ये दुकान है। और फिर मैं आगे आपको जब गोपालकोट के मंदिर पहुंचूंगा, सामने जो टॉप दिख रहा है ऊपर, हमें वहां पहुंचना है। आधे रास्ते में हम पहुंच गए हैं, तो आपको विस्तार से फिर जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।